हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए रे ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, क्या आपने कभी न्यूज़पेपर अथवा टेलीविज़न कहीं भी एक शब्द का प्रयोग करते हुए सुना है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत के बारे में जहाँ भी बात किया जाता है तो वहाँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से भारत को संबोधित किया जाता है। यह रिपब्लिक क्या है दोस्तों? यह रिपब्लिक जो है गणतंत्र है। गणतंत्र शब्द का इंग्लिश है। गणतंत्र और लोकतंत्र दो शब्द होते हैं। गणतंत्र एवं लोकतंत्र दो शब्द होते हैं। तो इन दो शब्दों में डिफरेंस क्या है? अगर आप दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर पूछता है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, गणतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों देखिए, लोकतंत्र में जो लोक है और गणतंत्र में जो गण है, इन दोनों का अर्थ तो पीपल होता है, मतलब लोग होता है। तो ये जो लोग होते हैं, इन दोनों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उनको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के द्वारा किया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं और लोगों के ही द्वारा किया गया शासन को गणतंत्र भी कहते हैं। फिर भी गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्यों है? अगर हम दोस्त किसी जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्या खासियत है कि वहाँ के संवैधानिक प्रमुख जो है वंशानुगत है। एलिजाबेथ जो है, यह एलिजाबेथ लोग वंशानुगत है। उसका बेटा, उसका बच्चा ऐसे जो है वंश के आधार पर उस देश का संवैधानिक प्रमुख को नियुक्त किया जाता है। लेकिन भारत की बात जब करते हैं तो भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। तो यहाँ क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से किया जाता है। इनडायरेक्टली रूप से ही किया जाता है, लेकिन जनता के द्वारा तो किया जाता है। तो यह चुनाव करके वहाँ पे संवैधानिक प्रमुख की सीट पे बैठते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी देश के संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता हो तो उस देश को हम गणतंत्र कहेंगे। एवं जिस देश के संवैधानिक प्रमुख को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता हो तो उस देश को हम सिर्फ लोकतंत्र कहेंगे। अगर उसका शासन व्यवस्था लोगों के द्वारा चुने हुए सरकारों के आधार पर चलता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख लोगों के द्वारा नहीं चुना जा रहा है, तो वह देश केवल लोकतंत्र होगा, न कि गणतंत्र।